नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में मरीज की देखभाल कैसे करें। गर्मी का मौसम हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालता है। इसी मौसम में तापमान बढ़ने के कारण शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है और जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में नर्सिंग स्टाफ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सही देखभाल से मरीज की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है। सबसे पहले हम यह समझना ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सामान्य समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गर्मी के मौसम में मरीज को डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक या फिर उल्टी, दस्त, चक्कर आना, कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर और बुखार जैसी समस्या हो सकती हैं। विशेष रूप से ये बच्चों और बुजुर्गों में और गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है और क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित मरीज अधिकतर संवेदनशील हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे कि नर्सिंग स्टाफ को गर्मी के मौसम में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि मरीज को डिहाइड्रेशन से बचाना। मरीज को नियमित अंतराल पर पानी पिलाना चाहिए। यदि मरीज खुद से पानी नहीं पी पा रहा है तो डॉक्टर की सलाह से उनको ORS और फ्लूइड देना चाहिए। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह होती है कि मरीज के शरीर के तापमान पर निगरानी करना। गर्मी के मौसम में मरीज का तापमान जल्दी बढ़ सकता है, इसीलिए हर 4 घंटे में या डॉक्टर की निर्देशानुसार तापमान चेक करना चाहिए। यदि तापमान सामान्य से अधिक हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। तीसरी जिम्मेदारी होती है कि मरीज के वातावरण को ठंडा और आरामदायक बनाए रखना। मरीज के कमरे में उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। कमरे में पंखा, कूलर या एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे को अत्यधिक गर्म होने से बचाना चाहिए। इससे मरीज को आराम मिलता है और रिकवरी जल्दी होती है। फिर हम बात करते हैं कि चौथी जिम्मेदारी कौन सी होती है। मरीज को उचित कपड़े पहनाना चाहिए। मरीज को हमेशा हल्के, ढीले और सूती कपड़ा पहनाना चाहिए ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रहे और पसीना आसानी से सूख सके। फिर हम बात करते हैं पांचवी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, मरीज के खान पान पर ध्यान रखना। गर्मी के मौसम में मरीज को हल्का सुपाच्य और पौष्टिक भोजन देना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, दही, फल, नारियल पानी और नींबू पानी। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कमजोरी भी दूर हो जाती है। छठी जिम्मेदारी ये होती है कि मरीज के इनपुट और आउटपुट चार्ट का ध्यान रखना। नर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मरीज कितना पानी पी रहा है और कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है। इससे शरीर में पानी की मात्रा का सही आकलन किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं सातवीं जिम्मेदारी, ये है कि त्वचा की देखभाल करना। गर्मी के मौसम में अधिक पसीना आने से स्किन इन्फेक्शन और रैशेज होने की संभावना बढ़ सकती है। फिर इसीलिए मरीज की त्वचा को साफ और सूखा रखना चाहिए। जरूरी पड़ने पर स्पंज बाथ देना चाहिए। फिर होती है आठवीं जिम्मेदारी, विशेष रूप से बुजुर्गों में मरीज की देखभाल ना करना। ठीक है, तो बुजुर्ग मरीज में प्यास का एहसास कम होता है, इसीलिए उन्हें समय समय पर पानी देना जरूरी होता है। उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए हमें। और फिर नौवीं जिम्मेदारी होती है बच्चों की विशेष देखभाल करना। बच्चों में डिहाइड्रेशन जल्दी होता है दोस्तों, इसीलिए उनके व्यवहार जैसे कि रोना, सुस्ती और पेशाब की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर हम बात करते हैं 10वीं जिम्मेदारी, हीट स्ट्रोक के कारण की पहचान करना। यदि मरीज को तेज बुखार, सूखी त्वचा, चक्कर आना, उल्टी या फिर बेहोश या फिर तेज धड़कन महसूस होना, यह हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर्स को सूचित करना चाहिए और प्राथमिक नर्सिंग देखभाल
शुरू कर देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक की स्थिति में प्राथमिक नर्सिंग देखभाल के बारे में। सबसे पहले मरीज को ठंडी जगह पर शिफ्ट करें। मरीज के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। मरीज को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें। यदि मरीज होश में हो और डॉक्टर को सूचित करें। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ को खुद भी गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य नर्स ही मरीज की अच्छी देखभाल कर सकती है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि गर्मी के मौसम में सही समय पर सही नर्सिंग देखभाल मरीज की स्थिति को गंभीर होने से बचा सकती है और उसकी रिकवरी तेज़ी से हो सकती है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने बताया आपको कि गर्मी के मौसम में मरीज की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको भी कोई बीमारी या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस बीमारी से रिलेटेड आपको प्रिवेंशन और उसके कारण, उससे बचाव के कारण सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और गर्मी में अपना देखभाल करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।